बिहार में टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो जो भी बच्चे टीचर की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी। लेकिन आपके लिए ये केवल जानना जरूरी ही नहीं है कि टीचर की भर्ती आई है, इसके साथ साथ बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जो पिछले टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, उन सबों से इस भर्ती में अलग चीजें आपको देखने को मिली गई। पूरी भर्ती प्रक्रिया में ही अलग ही बदलाव कर दिया गया है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। उसके साथ साथ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड मांगी है वो चीजें भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नमस्कार, मैं रुद्रदासी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। देखिए, बिहार में जो टीआरई 4 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें जो नियम्स के बदलाव है इसको लेकर अभी पटना में छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार अब इस पे आगे क्या सोचती है, क्या उस नियम को वापस लेगी या नहीं लेगी, वो तो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। आप ये मत देखिए कि आंदोलन हो रहे हैं तो आप आंदोलन के वजह से शायद ये नियम बदलाव हो जाएगा तब हम फॉर्म भरेंगे, ऐसा सोच में मत रहे। फॉर्म प्रॉपर भर लीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें कितनी सीटें हैं, अगर आप 5वीं भरते हैं, 8वीं भरते हैं या 10वीं क्लास के लिए भरते हैं तो क्या योग्यता चाहिए, क्या सिलेक्शन करने के प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगा, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ मैं एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा वैसे लोगों के लिए जो शादीशुदा महिला है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो शादीशुदा महिला है उसको अगर कोई ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ओबीसी और एनसीएल के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है। इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। हम जल्द ही उसके ऊपर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन लाएंगे कि उसमें क्या आपको, कैसे आपको एनसीएल बनवाने हैं, मायके से बनवाने हैं, ससुराल से बनवाने हैं, ईडब्ल्यूएस है तो उसका कहां से बनेगा, निवास कहां से बनेगा, पूरा चीजों को आपको क्लियर करके हम बता रहे हैं। चलिए अभी हम थोड़ा नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कि अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 की भर्ती की बात करें तो इसके लिए जो सीट निकाली गई है 3847 सीटों पे भर्ती निकाली। इसके अंदर जो सैलरी मिलेगी आपकी 25,000 के सैलरी रहेगी, प्लस में सरकार के जो भी अदर अलाउंस होते हैं वो आपको लाभ दिया जाए। दूसरा है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, मतलब मिडिल स्कूल में, जो कि 8,543 सीटें हैं। इसके लिए जो सैलरी रहेगी 28,000 सैलरी रहेगी और प्लस में आपके सरकार के द्वारा सारे अलाउंस दिए। तीसरा आता है 9th-10th, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं। हाई स्कूल में 3,877, यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी कम रह गई है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 31,000 रुपए सैलरी रहेगी और प्लस में आपके अलाउंस। आते हैं क्लास 11वीं और 12वीं, जो कि इंटरमीडिएट के लिए होता है। 16,104 सीट, 101 सीट है और 32,000 आपकी सैलरी रहेगी, प्लस में आपके अदर अलाउंस। तो ये आपकी सीटों की संख्या है, हर एक क्लास वाइज है। प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ये सारी चीजों को मिला के। अब देखिए, इसका जो ऑनलाइन है 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब मात्र आपके पास 10 दिन बचे, सब शुरू होगा और 30 सितंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते। लेकिन आवेदन करने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जो है ऑनलाइन, ये बीपीएससी के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। अब चूंकि पता है आपको कि बिहार में जो बीपीएससी का साइट है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है सर्वर से रिलेटेड। तो जिनको भी फॉर्म भरना होगा भैया आप जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने का एक चीज आप देखिएगा, जैसे ही आप सुबह के 9 बजे जाके बाद शाम के 6 बजे 7 बजे तक बीपीएससी का सर्वर देखेंगे बहुत ही ज्यादा आपका लोड रहता है, आपका फॉर्म जल्दी भर नहीं पाता है। तो जिनको भी भरना होगा वो कोशिश करिएगा कि शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद और सुबह के 8 बजे के पहले पहले, यानी कि रात के समय तक आप भरिएगा।
फॉर्म अच्छे से फिलअप होगा, कोई भी सर्वर में कम समस्या रहेगी और आपको इजीली फॉर्म भरने में हो सकता है। लेकिन अगर दिन के समय में आप लोग भरिएगा, पहले भी बीपीएससी का आप लोग जो लोग बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, 72 भरे होंगे, चाहे बीपीएससी के थ्रू और भी जो भी फॉर्म भरा जाता है, तो जो लोग भरते हैं उनको पता होगा कि बीपीएससी का साइट का क्या हाल रहता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग कोशिश करिएगा कि शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद और सुबह के 8 और 9 बजे के पहले पहले आप फॉर्म को भरने का प्रयास करिएगा। फॉर्म को जो फी रहेगा वो 100 रुपए का चार्ज रहेगा सभी कैंडिडेटों पे, मेल फीमेल एससी एसटी ओबीसी सभी। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। अब पहले हम हर एक क्लास वाइज समझेंगे। देखिए सबसे पहला प्राइमरी स्कूल 1 से लेके 5 तक। अगर कोई प्राइमरी के लिए आवेदन करेगा तो 12वीं चाहिए, प्लस में उसके साथ आपका डीएलएड होना चाहिए। उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए या बीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इस दोनों में कोई एक आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे प्राइमरी टीचर पे। अब आते हैं क्लास 6 से लेके 8 यानी कि मिडिल क्लास के टीचर पे। उसके लिए यूजी यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए या बीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तब जाके आप मिडिल क्लास के टीचर के लिए योग्य हैं। तीसरा आएगा 9वीं से 10वीं यानी कि हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए जो होगा वो यूजी यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए और साथ के साथ ए स्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ए स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर सीटेट बीटेट था, यहाँ पे ए स्टेट है। ए स्टेट बिहार सरकार के द्वारा ये लिया जाता है, तो आपका पेपर 1 होना चाहिए। अब आते हैं 11वीं और 12वीं के लिए यानी कि हाई स्कूल से ऊपर यानी कि इंटरमीडिएट के लिए। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए एमए एमएससी जो भी है। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, प्लस में ए स्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे अभी की अगर हम बात करें तो फॉर्म के साथ अभी ए स्टेट का भी फॉर्म निकला हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 देने के लिए। तो अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर भले ही मैं पेपर स्टेट मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे पास यूजी और बीएड है, सॉरी है या पीजी प्लस बीएड है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? नहीं, जब तक से आपके पास ए स्टेट का आपके पास क्लियर नहीं है तब तक से आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, आप फॉर्म भर दीजिएगा, तो अगर यदि आपका स्टेट क्लियर हो जाता है तो आपका आगे मान्यता मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका स्टेट क्लियर नहीं होता है तो आपके भैया फॉर्म को वहां पे निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही आप क्वालिफाई कर। तो ये चीजें आपके है। अब समझिए एज के बारे में। एज जो है, अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आवेदन करते हैं तो जो मिनिमम उम्र होगा वो 18 साल होगा, ठीक, और मैक्सिमम 37 साल, ये जनरल कैटेगरी के लिए रहे, ठीक। उसके बाद क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए जब आवेदन करेगा तो मिनिमम 21 साल रहेगा और मैक्सिमम 37 साल, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखिए, अगर इसके साथ साथ ईबीसी और बीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो हो गए 40 साल। इसके साथ साथ अगर कोई जनरल की फीमेल है यानी महिला है, उसके लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है, तो वो भी 40 साल तक अपना फॉर्म डाल सकती है। उसके बाद एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, यानी कि वो आपका 42 साल तक रहेगा, तो फॉर्म को डाल सकता है। ये आपकी एज की गाइड। अब सिलेक्शन समझिए। सिलेक्शन में यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था, टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ पे प्री और मेंस का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इस पेपर में प्री और मेंस का इन्होंने कर दिया। ये पहले प्री एग्जाम लेंगे, प्री एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का, 2.5 घंटे आपका समय है। अब थोड़ा सा सरकार ये कह रही है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर हम दोबारा से फॉर्म भरेंगे मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अब वहां पे क्या है कि मान लीजिए आपने प्री भरा है और मेंस प्री निकल गया और मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, और दोनों में अगर भरते समय
आपको कोई आपके जो डिटेल में कोई अगर अंतर आ जाता है तो वहां पे आपको फॉर्म भैया निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो एक सबसे बड़ी, मान लीजिए हमने प्री फॉर्म भर दिया और मेंस फॉर्म भरते समय किसी कारण कोई मिस्टेक हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो भैया बहुत गड़बड़ बात है। तो आप ऐसे ही करिए कि आप प्री का ही ले लीजिए, मेंस के समय फॉर्म मत भरवाइए, डायरेक्ट आप मेंस एग्जाम ले लीजिए। तो ये सब चीजें देखने वाली चीजें हैं। इन्हीं सब चीजों को लेके अभी प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में कि आप ये भैया मेंस कम से कम ये सब चीजें मत रखिए। तो चलिए आगे जैसा होता है अपडेट हम आपको बता देंगे। अब समझिए कि फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है। हो सके तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय आपको जरूर पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। दूसरा हो गया 12वीं का मार्कशीट, ठीक। अगर प्राइमरी तक करते हैं तो यही दोनों की जरूरत है। अगर उसके बाद उससे ऊपर भरते हैं तो यूजी यानी कि डिग्री ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर कोई आपका इंटरमीडिएट के लिए भरता है तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट। ये हो गया, यहां तक का हो गया आपकी पढ़ाई से संबंधित। दूसरा अब आता है कि एजुकेशन से संबंधित। तो अगर कोई 12th करेगा तो उसके पास डीएलएड होगा, वो अपना डीएलएड लगाएगा। यदि कोई 6 से लेके 12 के बीच में बीएड किया हुआ है तो अपना बीएड वाला लगाएगा, वो भी चीजें दिखानी है। उसके साथ साथ आपने सीटेट क्लियर किया है, एस्टेट क्लियर किया है या बीटेट क्लियर किया है, वो जो प्रमाण पत्र है आपका वो भी लगेगा। उसके साथ साथ ये आपका आधार कार्ड आपका ये लगेगा। अब समझिए ये तो हो गया क्वालिफिकेशन से संबंधित। अब जो मेन चीज है कि अगर बीसी ईबीसी होगा तो वो एनसीएल लगेगा, एससी एसटी होगा तो कास्ट लगेगा और ईडब्ल्यूएस होगा तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र रहेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लगे। लेकिन मैंने पहले भी एक बार बताया कि इसमें जो एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, खासकर जो शादीशुदा महिला है उसको मायके से बनवाना है या ससुराल से बनवाना है, ईडब्ल्यूएस कहां से बनेगा, निवास कहां से बनेगा, इसके ऊपर मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन जो उन्होंने दिया हुआ है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर आपको एक पूरा डिटेल वीडियो हम बना के लाने वाला है जल्दी। तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके बावजूद में इसमें अगर आपको कोई और कंफ्यूजन आपको भी लग रहे हैं तो हमें बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।